अभी तक हम लोग पढ़े थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला की मदद से ही, क्योंकि कैसे हुआ था, तो हम लोग यही कहे थे कि a प्लस बी को 2 टाइम्स लिखेंगे इनटू के फॉर्म में a प्लस बी। देन जो है हमने क्या किया था, इसे इस a से हम पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करते, a को a प्लस बी से मल्टीप्लाई किए थे, इंटू यहाँ पे प्लस बी है, इंटू यहाँ रखना नहीं है, a प्लस बी, जिससे कि हमारे पास आया था a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं पुराने लेक्चर्स में। तो प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सक रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास 2 आइडेंटिटीज है, 2 टर्म है। तो हमने सुबह वाले सेशंस में हम ये कहे थे कि जब 2 टर्म में लिखा होता है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस हम समझ सकते हैं। तो 2 साइन, जितने साइन उतने टर्म्स, यानी ये 2 टर्म्स में है तो यह बाइनोमियल कहलाता है। अगर सिंगल टर्म में रहता, केवल ए लिखा होता, तो हम कहते हैं ये मोनोमियल है। और जब a प्लस बी प्लस सी रहे, ठीक है, क्योंकि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखते हो इस फॉर्म में देखते हो हम सभी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशंस बन जाता है जब इक्वल टू 0 से रिलेट करते हैं तब। यहाँ पर इस इक्वेशंस में हम लोग कई बार करेंगे क्या कि x की वैल्यू निकालेंगे, 2 वैल्यूज आएंगे 2 और 3। 2 जो है मेरा क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, और 3 मेरा निगेटिव आएगा, ठीक है। ये चीज हम लोग देखेंगे। तो ये जो है ना, तुम लोगों को शायद इस ईयर में पढ़ना हो, या नहीं तो क्या होगा कि अगले वर्ष 10th में जो है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में फैक्टराइजेशंस। फैक्टराइजेशंस में इसके 2 फैक्टर्स निकलते थे। एक फैक्टर्स होता था x माइनस 2, और दूसरा फैक्टर तुम्हारा निकलता है x प्लस 3, ठीक है। यही निकलेगा फैक्टराइजेशंस में। अब हम लोग चर्चा करते हैं आगे। चर्चा क्या करेंगे कि हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा 3 टर्म्स वाले होल स्क्वायर से, यानी अब हमको पढ़ना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देख सकते हो, ब्लैक से हम लिखेंगे पहले। तो क्या है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो प्रोसेस तो वही होंगे, लेकिन एक बनाएंगे, एक हम लोग ट्राई करते हैं कैसे होगा। a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा ही तो लिखेंगे ना। तुम सब अपनी कॉपी में भी कर सकते हो, देखो क्या आएगा। या तो सिंपली करो, या तो इसका हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला को रखते हैं, लेकिन फॉर्मूला बना कैसे वह दिमाग में सेट रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर एग्जामिनेशंस में अगर हम फॉर्मूला भूल जाते हैं तो मेरे पास एक आइडिया होनी चाहिए कि कैसे हम फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है कि हम उसी स्टेप को अपनाएंगे जो कि पहले अपना चुके हैं, यानी एक से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे टर्म में, a प्लस बी प्लस सी। फिर यहाँ पे प्लस बी है क्योंकि a का काम हो चुका है यहाँ पे। अब b बचा है इस ब्रैकेट का, तो b लाएंगे, फिर b से हम इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और फिर अब जो है 20 का भी काम हम कर चुके हैं, तो अब मेरे पास यहाँ पे c बचा है, तो प्लस c इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो सभी जानते हो, ये तो सभी जानते हो कि अब हम इसका क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी, ए बी बनेगा प्लस ए सी बनेगा, ठीक है। इसका क्या होगा, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है। इसका क्या होगा फाइनल, सी ए कहो या ए सी भी कह सकते हो, देखने में ए सी ही अच्छा लगता है तो ए सी लिखेंगे। प्लस ए सी लिखने से ए सी वाला फीलिंग भी आता होगा, हो सकता है। बी सी भी कह सकते हो, और प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है।
अब ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी यहाँ पे भी है और ए बी मेरा यहाँ पे भी है, ए सी यहाँ पे भी है, ए सी यहाँ पे भी है, बी सी इस जगह पे भी देख पा रहे हो, बी सी इस जगह पे भी देख पा रहे हो। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी प्लस ए बी प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, ये बातें हो गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका फॉर्मूला बना। अब कंफ्यूजन इस तरह के फॉर्मूलेज में नहीं आते, यानी कहने मतलब तीनों का तीनों टर्म अगर मेरा पॉजिटिव हो तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं होती, सारे के सारे टर्म्स जो है मेरे पॉजिटिव होंगे। लेकिन जब कोई एक टर्म मेरा निगेटिव हो जाता है तब थोड़ा सा समस्या आ जाता है फॉर्मूला में, हमको आज यही समझना है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, ये तो सभी को आते हैं, कर भी सकते हो, बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ, इसमें कोई परेशानी नहीं है। दिव्यांशु को तो आता ही होगा, ये तो बताए बोलेगा कि जो है हमको तो आता ही है, तो लेके हमको तो आता ही है। अब बिल्कुल तुमसे यही उम्मीद रखना भी है हमको, और बाकियों से भी, कि आने वाले समय में तुम लोग भी जो है इस तरह का ही जवाब दो। वैसे ये हमसे भी ज्यादा होशियार है दिव्यांशु, तुम लोगों को मालूम होगा। तो अब देखो, कहने का मतलब एक पहले हम समझेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में डायरेक्ट अटैक करने से अच्छा है कि हम लोग पहले यहाँ समझ तो लें कि ये माइनस प्लस कैसे होता है, रटना नहीं है कुछ भी। ध्यान से देखो कि इस बार हम क्या कर रहे हैं, पहला वाला यानी केवल सी को निगेटिव बनाएंगे। क्या करेंगे, सी को निगेटिव बनाएंगे। तो इसमें भी सुधार करोगे, यहाँ पे भी तुम्हारा सी निगेटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और इसमें भी तुम कह सकते हो कि ये भी मेरा निगेटिव होगा। ठीक है, बोलो अब आगे क्या होगा? आगे का लाइन में हम चेक करते हैं, ए यहाँ पे हमको निगेटिव करना है, ठीक है, फिर यहाँ पे बी पॉजिटिव था तो प्लस बी लिखा हुआ है, ठीक है, इस जगह पे माइनस कर देना है। अब यहाँ पर देखो माइनस है तो माइनस सी डालेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस सी लिखेंगे। इस लाइन में किसी को कोई परेशानी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब a इंटू ए करोगे तो ए स्क्वायर, बिल्कुल सही। a इंटू बी करोगे तो ए बी बनेगा। यहाँ पे देखोगे तो माइनस सी इंटू ए करते हैं तो माइनस ए सी बनता है, तो इस जगह पे तुम माइनस ए सी लिखोगे। इसमें चले प्लस बी इंटू ए करोगे तो ए बी हुआ, बी इंटू बी करोगे तो बी स्क्वायर। यहाँ पे प्लस बी है, यहाँ पे माइनस सी है, तो जब इन प्लस माइनस को पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पर देखें हमको पता चला कि ये मेरा क्या होगा, निगेटिव बनेगा। ठीक है, तो माइनस बी सी आ गया। अब ध्यान से देखो तो आगे तुम्हें क्या मिल रहा है कि यहाँ पे माइनस सी इंटू ए, माइनस ए सी होना चाहिए थी, ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस सी इंटू बी है तो माइनस बी सी होगा। इसको कहते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ फॉर्मूला, ये सब डेराइव किए हम लोग। माइनस सी इंटू माइनस सी, तो यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर, इसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी इस लाइन में। ध्यान से देखोगे तो जितने भी स्क्वायर वाले टर्म हैं, स्क्वायर वाले टर्म है यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तीनों के तीनों पॉजिटिव ही रहते हैं हमेशा, चाहे कोई भी निगेटिव क्यों ना हो जाए। हम लोगों ने पहले भी जाना है कि अगर -2 का स्क्वायर करना है तो इसका वैल्यू जब हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, यानी 4 आएगा। यानी अगर निगेटिव नंबर्स का पावर अगर इवन हो, हम क्या समझे यहाँ पर, इवन हो, तो वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। और जब ऑड रहता है तो तुम सभी जानते हो कि जब ऑड रहता है तो यह निगेटिव आंसर ही देता है। ये दिमाग में हम डेवलप कर पाए। ठीक है, इतनी सी बात। अब ध्यान से देखना यहाँ पर क्या है, इसमें कोई चेंजेस आएंगे क्या? तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए,
कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए इस लाइन में, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जैसा है वैसा ही पहले से लिखा हुआ है ना। साइन को देखते हुए देखोगे, साइन को देखोगे तो कोई भी चेंजेस नहीं। अच्छा, इसमें कोई चेंजेस आएगा क्या? ध्यान से देखो कि यहाँ पे प्लस ए बी और यहाँ पे भी प्लस ए बी है, प्लस 2ab, ये भी सही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर देखो माइनस बी सी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी माइनस बी सी है, तो ये क्या होना चाहिए? मेरा निगेटिव होगा, माइनस बी सी। और माइनस सी ए और माइनस सी ए ये भी मेरा निगेटिव हुआ। तो यहां से हम अपना एक कंसेप्ट क्या क्लियर किए कि ध्यान से देखो कि यहाँ पे सी के साथ निगेटिव है, तो जिसके भी साथ सी था, केवल सी था, इसमें सी है, इसमें सी है, इसलिए ये निगेटिव हो गया, इसमें भी निगेटिव हो गया। लेकिन इसमें सी नहीं था तो इसके साइन में कोई भी चेंजेस नहीं आए। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो, क्योंकि हम लोगों को फॉर्मूला को स्ट्रॉन्ग करना है। फॉर्मूला अगर सही रहेगा हमारा तो आंसर सही आना है, कोई नहीं गलत कर सकता। यहाँ तक में हम लोगों को कोई परेशानी नहीं। अब क्या है, अब समझो, अब ऐसे हो सकते हैं कि ये वाला टर्म मेरा निगेटिव हो, अगर ये वाला टर्म निगेटिव हो और सी मेरा पॉजिटिव होता तो मेरा रिजल्ट क्या होता? जिसके पास बी होगा वो दोनों निगेटिव होता, आंसर में ये दोनों निगेटिव होते, माइनस ए बी माइनस बी ये पॉजिटिव बन जाता। उसी तरीके से जब -2ab हुआ तो यहाँ पे ये वाला टर्म मेरा निगेटिव होता, ये वाला टर्म निगेटिव होगा, इसमें भी BC है तो ये भी निगेटिव होंगे। अब यहाँ पे AC है, कहने का मतलब B, इसमें C नहीं है यानी B नहीं है, यानी ये मेरा पॉजिटिव होता। और कौन होगा? ये भी पॉजिटिव होगा, यानी ये भी पॉजिटिव होंगे। यहाँ इसमें B देख रहे हो, सॉरी इसमें देख रहे हो B, ये मेरा निगेटिव होगा दोस्त, ये देखना है, ये मेरा भी निगेटिव होता। इसे फिर से समझाएं, इसे बना के ही समझाते हैं, नहीं तो क्या होगा, बोलेगा ये क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। खैर कोई बात नहीं, ये वाला तो समझ चुके हैं ना, जिसमें केवल सी और सी निगेटिव था, ये समझ पाए ना? यस सर। इस बार, हाँ इस बार क्या किए, केवल माइनस मतलब बी वाले टर्म को निगेटिव रखते हैं। इसको यहाँ पे निगेटिव करो, निगेटिव कर दो, इसको पॉजिटिव करो, इसको निगेटिव बना दो भैया, ये पॉजिटिव है। अब देखो इसके साथ क्या कहानी होता है, काम वही होगा जो कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया, जिसके पास बी होगा वो निगेटिव बन जाएगा। तो ध्यान से देखो कि इसका, अच्छा पहले एक बार समझ लेते हैं कि अगर निगेटिव होगा तो आंसर मेरा क्या होना चाहिए, तब बना करके नहीं देख लेंगे। तो निगेटिव क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो होगा ही, है ना। 2ab 2bc 2ca भी होगा। अब साइन क्या होगा? ध्यान से देखो, बी वाला निगेटिव यानी इसमें बी दिख दिया माइनस, इसमें भी बी है, ये माइनस, यहाँ पे प्लस, ऐसा ही होना चाहिए मेरा फॉर्मूला। अब हम बना करके देखेंगे कि क्या मेरा यही फॉर्मूला बनता है क्या। देखते हैं, ए से जब मल्टीप्लाई करोगे किसे, a माइनस बी प्लस सी से, a माइनस बी प्लस सी से, फिर माइनस बी को ही मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी प्लस सी से, फिर यहाँ पर c देख रहे हैं प्लस सी है, c को भी मल्टीप्लाई करोगे a माइनस बी प्लस सी से। कोई परेशानी इसमें? तो हमें क्या दिख रहा है, हमेशा हम कहे हैं कि ये जो है आंसर का ही पार्ट होता है, तो तुम लोगों को भी दिमाग में सेट करते हुए चलना है कि a इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर, ए इंटू बी होगा तो ए भी, लेकिन साइन क्या होगा? ध्यान से देखो, यहाँ माइनस है, इसके साथ कुछ नहीं है तो मतलब प्लस समझ रहे हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, पढ़े हुए हैं हम लोग। आगे क्या है, ए इंटू सी करोगे तो प्लस ए सी हो गया, इसके साथ क्या कहानी है, माइनस ए बी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी सी हो, बी स्क्वायर होगा, माइनस क्या है यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस
बी इंटू सी, बी सी हो जाएगा। कोई परेशानी यहाँ तक है नहीं हम लोगों को, शायद आगे बढ़ते हैं। प्लस सी इंटू ए करोगे तो ए सी हो जाएगा, सी इंटू बी करोगे तो बी सी होगा। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे साइन माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस 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 ही रहेगा। सी इंटू सी करोगे तो सी स्क्वायर। इस लाइन में भी कोई परेशानी हमारा हमें नहीं है ना? बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, ध्यान से देखो। ये ए स्क्वायर, फिर जो है यहाँ पे बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, जितने भी पहले हैं स्क्वायर वाले टर्म इसे पहले लेते आते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखो तो माइनस क्या होगा, यहाँ पे देखो ए बी है, यहाँ पे भी माइनस ए बी है, तो माइनस 2ab लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो BC है, यहाँ पे भी BC है, दोनों का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस 2BC लिख सकते हैं इसे। अच्छा, इसमें AC है और यहाँ पे भी AC है, तो इसे हम प्लस 2AC लिख सकते हैं। ध्यान से देखो तो हम लोग यही तो फॉर्मूला लिख के आए थे यहाँ पे। यस सर। तो समझ पाए ये बातें कि जो है जिसके साथ निगेटिव केवल एक, ध्यान से देखो इसके साथ एक निगेटिव है, तो एक निगेटिव की वजह से जिस जो टर्म इसमें होगा एक ही निगेटिव इसको मिला, इस वजह से वैल्यू इसके निगेटिव बने। इसमें भी एक ही बी है, इस वजह से माइनस हो गया। इसमें एक भी बी नहीं था, बी मेरा निगेटिव टर्म था, यहाँ पे कोई भी निगेटिव टर्म नहीं मिला, तो मेरा आंसर पॉजिटिव आया। इसको समझ पाए होगे, उनका समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि सभी समझ पाए होगे। अच्छा, इस बार अब हम क्या करते हैं कि दोनों का दोनों तक, अब ध्यान से समझो, तुम लोग जवाब देना, ऐसा बनाएंगे नहीं, केवल समझेंगे। अगर मेरा ए निगेटिव हो, क्या हो, ऐसा क्वेश्चन हो। कहने का मतलब क्वेश्चन मेरा कैसा होना चाहिए बताते हैं। मेरे पास क्वेश्चन दिया हो -a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। डायरेक्ट मुझबानी बताने की कोशिश करो कि इसके स्क्वायर क्या होने चाहिए, इसका होल स्क्वायर क्या लिखेंगे। कौन जवाब देगा बताओ। अभिषेक तुम दोगे जवाब? अगर समझने में कोई परेशानी है तो बताओ, तो और आराम से करेंगे। इसका स्क्वायर का डायरेक्ट वैल्यू क्या आना चाहिए, जैसे हम यहाँ पे समझ पाए कि हमें इस तरीके से लिखना है बिना फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव किए। तो अब ये बताओ कि यहाँ पर -a है और बाकी दोनों टर्म मेरा पॉजिटिव है, तो आंसर में क्या लिखेंगे। जो जवाब देना चाहता है बिना बनाए डायरेक्ट मुंह पे बोलेंगे, कैसे होगा, कैसे होगा, कोई बताओगे हाँ या ना, कि हम ही को करना पड़ेगा। हाँ, आयुष 33 बोलेगा, तो आयुष बताओ तुम क्या होगा। ए स्क्वायर किताब देखकर तो नहीं बताओगे भाई, पहले बता देते, समझना है। हाँ, क्यों क्यों इस बार पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो दो टर्म आ गए, मतलब -a इंटू -a आ रहा है। ठीक है, इस वजह से दो माइनस जो है मिलकर के पॉजिटिव बन गया, इस वजह से एक स्क्वायर आया। ठीक है, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ो, आगे क्या लिखेंगे हम लोग, बिल्कुल सही, बी स्क्वायर लिखेंगे। आगे बोलो प्लस सी स्क्वायर। अब रुक जाओ, अब जो है अब केवल आयुष बताएगा आगे क्या होना चाहिए, बताओ। देखो इसमें भी 2ab होगा, 2bc होगा और 2ca होगा, ये तो होगा, हम लोगों को मालूम है। लेकिन आयुष कुमार, केवल आयुष कुमार बताएगा कि ये 2ab का साइन क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। और प्लस होगा तो क्यों प्लस होगा, और माइनस होगा तो क्यों माइनस होगा, यह भी बताना है। बताओ सर प्लस होगा।
प्लस होगा। अच्छा मान लीजिए कि प्लस होगा, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, केवल आयुष बोलेगा आयुष प्लस होगा, तुम बोले। अब बताओ प्लस क्यों होगा, माइनस क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि ए के आगे का माइनस सर हट गया था। कहाँ हट गया था? यहाँ इसमें ना हटा है, इसमें तो है ही ना। माइनस होगा। अरे तुम चुप रहो ना दिव्यांशु, और समझने तो पहले दो, क्यों होगा माइनस या प्लस। ध्यान से देखो तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, +2, अगर मान लो 2ab ही होता तो यहाँ पे a का वैल्यू जैसे पुट करोगे तो 2 इंटू माइनस ए इंटू बी लिखोगे, ऐसा ही कुछ तो लिखोगे। और जब ऐसा ही कुछ लिखोगे कि इसका जवाब क्या हो जाएगा, ये माइनस आगे आएगा तो -2ab होगा। एग्री करते हो इस बात पे आयुष? यस सर। तो यहाँ पर अब बताओ तुम कि क्या होगा, इस जगह पे माइनस होगा या प्लस होगा? माइनस। माइनस होगा। वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे केवल ए वाला टर्म देखना है। हमने वहां पे भी वही काम किया था ना कि इसमें भी निगेटिव था, जितने भी स्क्वायर वाले टर्म हैं वे सभी पॉजिटिव हो गए, लेकिन बाकी सिंगल बी जहां मिला तो वो क्या हो गया, निगेटिव वैल्यू दे आया। यहाँ पे भी देखो तुम बी देख पा रहे होगे, इस जगह में भी देखोगे तो केवल बी दिख रहा है, बी दिख रहा है, तो ये निगेटिव हो गया। लेकिन इसमें बी नहीं है कहीं, इस वजह से ये पॉजिटिव ही रहा, क्योंकि बाकी दोनों ए और सी का क्या है साइन, और प्लस साइन है, इस वजह से इसका साइन भी प्लस ही है। ये बात समझ में आ गया कि यहाँ पे मेरा क्या है, इसमें हम सिंगल ए देख रहे हैं, यहाँ पे दो तो ए था, आपस में मल्टीप्लाई होकर के प्लस बन गया। बात समझ में आया? तो यहाँ पे एक सिंगल ए होने की वजह से ये माइनस हो गया। अच्छा इसमें बताओ क्या होगा, तो ये आयुष 33 बताएगा, ये प्लस होगा। इसका वजह बताओ, रीजन बताओ, प्लस क्यों होगा? बी भी मेरा पॉजिटिव है और सी भी मेरा पॉजिटिव है, इस वजह से दोनों दोनों पॉजिटिव होने की वजह से, और आगे में भी पॉजिटिव ही होते हैं तो प्लस ही रह गया। फिर आयुष कुमार पुराना वाला जो जिससे हम सवाल कर रहे थे, यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, ये बताओ। माइनस माइनस होगा सर। वजह बताओ, रीजन। ये सर सी में क्योंकि वहां पे माइनस, ए है। हाँ बिल्कुल, वजह हम यही समझ पाए कि यहाँ पर ए है, सिंगल ए होने की वजह से निगेटिव बना, समझ पाए? अब फिर एक सवाल देते हैं, इस बार बताना है तुम लोगों को, इस बार इतना लंबा चौड़ा नहीं चाहिए, केवल समझने के लिए ये बनाए थे एक बार। अब जो है मेरे पास सवाल है, सवाल क्या है हम देखना पड़ेगा ना, सवाल है क्या। अब इन सभी को हम मिटा दिए हैं, कोई चोरी नहीं कर सकता, ठीक है। अब इस बार मेरा क्या है कि इस बार बी और सी दोनों निगेटिव है। अब बताओ, सबसे हम सवाल पूछेंगे, खुद भी बना के कर सकते हो और जवाब भी देना है। ये सवाल है केवल आयुष के लिए, केवल आयुष कुमार। अब दूसरा सवाल हम दे रहे हैं, ये आयुष 33 के लिए है कि इस बार माइनस ए है, दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो हम ब्लैक का यूज करेंगे। फिर क्या है, माइनस ए माइनस बी प्लस सी है का होल स्क्वायर बताना है। ये आयुष 33 को बताना है, आयुष 33 को। और अभी मेरे पास और कौन है मौजूद, दिव्यांशु। तो दिव्यांशु के लिए सवाल है, ये दिव्यांशु के लिए सवाल कौन सा है कि ए भी निगेटिव है, बी भी मेरा निगेटिव है और माइनस सी भी है निगेटिव, इसका फॉर्मूला बताना है। तो बनाओगे या जवाब देना शुरू करोगे, बताओ। तीनों के लिए अलग अलग सवाल।
कुछ तो बोलो, बोलते काहे नहीं? अच्छा बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं, ऐसे जवाब दो तो देखें, और उसके बाद बना के भी चेक करना कितना होता है। अपने मुजबानी जवाब दो, उसके बाद तुम बना करके लिखिए सर। देखना कि क्या सही जवाब। हाँ तुम बताओ, कौन दिव्यांश बताएगा? हाँ बोलो। ए ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है, प्लस सी स्क्वायर ठीक है, माइनस 2ab -2ab, अच्छा, प्लस -2ab 2bc प्लस प्लस 2bc 2bc, माइनस हाँ, 2ac -2ac। चलो तुम कॉपी में सॉल्व करो दिव्यांशु। अब सॉल्व करके देखो तुम जो जवाब दिए हो सही है कि गलत है। सॉल्व करके तो दिया, ये दिव्यांशु क्या चीज? कॉपी में सॉल्व करके तो दिया। नहीं नहीं यार, तुम सॉल्व करो फिर से। चलो ठीक है, ये बताओ कि जो है आयुष 33, इसका जवाब दो जल्दी से फटाफट। कितने लोग लाइव पढ़ोगे, पार्टिसिपेट करना होगा, बिना बनाए बोले तो ना। हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab -2, क्या प्लस क्या माइनस? -2bc -2ac, अच्छा। चलो आयुष कुमार तुम जवाब दो इसमें, बिना अभी सॉल्व किए बताना है। हाँ ए बोलो। स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab -2ab प्लस 2bc प्लस 2bc -2ca। -2ca। दिव्यांशु तुम बना चुका है, तुमको जो बनाने बोले। अब जो है बाकी सब बनाओ अपना, जो बना लिए हो बोलो, बना चुके हो तो ठीक है बोलो, बना चुके हो तो चलो भाई दिव्यांशु तुम्हारा हम चेक करते हैं कि क्या तुम सही जवाब दिए हो। सवाल तुम्हारा ये था, ब्लू कलर दिख रहा होगा, -a -b -c का होल स्क्वायर, यही है क्वेश्चन। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटू -a -b -c लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम -a ले तो क्या होगा, ध्यान से देखो, -a -b -c, फिर जो है, फिर यहाँ पे -b है तो -b इंटू -a -b -c, यहाँ पे -c है तो इधर -a -b -c लिखोगे, बिल्कुल सही। इतना ही कुछ किए भी होंगे, हो सकता है। -a इंटू -a करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। -a इंटू -b करोगे तो +ab बनेगा, ठीक है। -a इंटू -c करोगे +ac बनेगा। उसी तरीके से यहाँ भी करोगे तो वही काम होने वाला है, +ab बनेगा +b स्क्वायर बनेगा +bc बनेगा, है ना सही? जब सही बना रहे ना दिव्यांशु, -ac, फिर यहाँ पर देखो +bc, और फिर यहाँ पे प्लस ऐसी होगा वहाँ पर, कहाँ पे दोस्त, यहाँ पे प्लस होगा। जी थैंक यू बताने के लिए। आगे आगे दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस
2CA, ऐसा ही कुछ मेरा फॉर्मूला बन पाया। बोलो हाँ। हाँ। क्या गड़बड़ किए थे तुम? हाँ, तुम इसका मतलब बीच में नहीं देखा। हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पर देखो ध्यान से, जो भी टर्म के साथ -2 माइनस रहेगा वह निगेटिव बनेगा। यहाँ पे दो दो तो माइनस आ रहा है, ए की वजह से भी और बी की वजह से भी, दो माइनस मिलकर के प्लस बन जाएंगे। तो अब ध्यान से बना दो इसको प्लस, लॉजिक काम कर रहा है ना। फिर यहाँ पे बी भी मेरा क्या है, निगेटिव है, ये सी भी मेरा क्या है, निगेटिव है, दोनों निगेटिव मिलकर के क्या बनेंगे, प्लस बन जाएंगे इसमें। और यहाँ पे सी ए सी में देखो, ए के पास भी माइनस है, सी के पास भी माइनस है, दो साइन मिल करके प्लस ए सी बन गया। ठीक है, अब ध्यान देते हैं इस पर, ए माइनस बी माइनस सी। अगर ये ध्यान से देखो तो एकदम से सही है। क्यों क्यों सही है? ये तो टर्म मेरा हमेशा पॉजिटिव निकलने वाला है क्योंकि स्क्वायरिंग है। ठीक है, यहाँ पे ए मेरा क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन बी क्या है, निगेटिव है। सिंगल निगेटिव साइन मिल रहा है, एक ही सिंगल निगेटिव साइन मिलने की वजह से ये मेरा निगेटिव हो गया, तो -2ab। यहाँ पे बी और सी है, बी में के साथ कौन सा साइन देख रहे हैं, माइनस का, सी के साथ भी माइनस का, दो साइन निगेटिव है, दो निगेटिव साइन मिलकर के क्या बन गया, प्लस बन गया, तो 2bc हो गया। यहाँ पे भी देख सकते हो, सी के साथ निगेटिव साइन है लेकिन ए मेरा पॉजिटिव था, इस वजह से -2ca। तो आयुष कुमार तुम्हारा ये सही है। उसी तरीके से सिमिलरली हम करें इसमें भी, तो ये तीनों तो टर्म मेरा हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा हर केस में। अब यहाँ पर देखो क्या है, ए मेरा निगेटिव है और बी क्या है, ये भी निगेटिव है, दो निगेटिव मिलकर के पॉजिटिव देगा, ये पॉजिटिव वैल्यू आ गया। ठीक है, यहाँ पे बी और सी की कहानी है, बी मेरा निगेटिव, सी मेरा पॉजिटिव, तो दो एक निगेटिव मिल करके क्या बनेगा, एक निगेटिव ही आंसर देगा। और यहाँ पे 2ac, तो 2ac में क्या देख रहे हो, c यहाँ पे पॉजिटिव है और a क्या है, निगेटिव है, इस वजह से -2ac। तो ये भी सही है। ये पहली बार हुआ कि जो है दिव्यांशु गलत, तुम दोनों सही। अच्छा लगा कि नहीं लगा, बताओ। यस सर। तो समझ में आएगा तो बड़ी आसानी से कर सकते हो, चाहे वो कुछ भी हो, और लाइव क्लास में ही आसानी से समझ सकोगे। जो भी दिक्कत होगा रिकॉर्डेड में तो फिर क्या होगा, कंफ्यूजन है, कहाँ देखे कहाँ समझे नहीं समझे। इसलिए लाइव और रिकॉर्डेड में अंतर थोड़ा होता है। क्लियर है? इस तरह के सवाल देंगे तो बना पाओगे, हाँ या ना? यस सर। चलो अब हम देंगे, तब यस सर दोनों बोल रहे हो, बाकी जो है चला गया, जितने भी लोग थे वो चले गए फ्री फायर खेलने या पबजी खेलने, जाने दो खेलने। तो सवाल देते हैं, मेरे स्क्रीन पर सवाल है, इसको जूम करो। सवाल क्या देना है इन लोगों को, एक्सरसाइज कहाँ है? चलो कॉपी खोलना है तुम लोगों को, यह बनाना है। एक सवाल है, सवाल है मेरा पहला सवाल, 3x + 2y - z 3x + 2y - z का होल स्क्वायर सॉल्व करो। फिर दूसरा जो है, दूसरा क्या हो जाएगा, x - 2y फिर है -3z का होल स्क्वायर। ये दो सवाल हो गए। तीसरा सवाल हम दे रहे हैं, तीसरा सवाल जो है, तीसरा सवाल कौन सा दे दिया जाए, ये वाला, -2x फिर है +5y और -3z का होल स्क्वायर। ये तीनों बनाना है।
जल्दी से, उतना लंबा चौड़ा तरीका से नहीं। अब जैसे जल्दी समझे, पहले फॉर्मूला हम लोगों को जो समझ में आया और बताओ क्या आएगा इसका रिजल्ट, दोनों बताओ। लेकिन एक एक करके पूछेंगे। पहले 5 मिनट तुम लोगों को बनाने दिए, ठीक है? बनाओगे कि नहीं बनाओगे ये बताओ पहले। तो ठीक है, हाँ बनाओ तब, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ। हो जाएगा तो बोलना। तब तक कुछ इलस्ट्रेशन आज होमवर्क इन लोगों को क्या देना है ये देख लेते हैं। ठीक है, हो गया ना? ठीक, तीनों हो गया, तीनों बना लिए? यस सर। ठीक है, तुम जाता है आता है, आता है जाता है, कहाँ चला जाता है? तुम ये 3 तो सवाल बनाओ, चलो आए हो ना तुम, जो आएगा उसको बनाने मिल जाएगा। चलो, हाँ? कॉपी नहीं है तो पन्ना उठाओ कहीं से। कहीं लेके गए थे? खाली बोले कि हम खाली सुनेंगे सर।
सुनने के लिए गए तो पन्ना रखना चाहिए। जाकर घर में अच्छा करके चल, रहता है। अच्छा चलो ठीक है, जवाब दे सकते हो मुझवानी, कंसेप्ट तो हम बताए थे ना। बोलो हाँ या ना, ये तो समझ पाए थे ना, कौन सा निगेटिव होगा कौन सा पॉजिटिव होगा, इतना सा डायरेक्ट आंसर तो बता सकते हो जी। हम ये पूछना चाह रहे हैं, कॉपी नहीं है कोई बात नहीं। चलो इसका दिव्यांशु जवाब देगा पहले वाले का। चलो दिव्यांशु पहले वाले का आंसर बताओ डायरेक्ट, इसका क्या होगा? 9x² 9x² ठीक है, प्लस 4y² प्लस 4y² ठीक है, प्लस z² प्लस z² ठीक है, आगे प्लस प्लस यानी 2ab, यानी 2ab का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू ए पूरा करना है बी है तो 3 12 प्लस 6 12 12। हाँ 12 12 एक्स वाई हो जाएगा ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? बी और सी माइनस आएगा, यानी माइनस आना चाहिए ठीक है, माइनस लाए, बहुत बढ़िया। यानी कितना आएगा? 4yz ठीक है, प्लस उसके बाद प्लस आएगा, प्लस का आएगा कि माइनस आएगा ये बताओ? प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस है, केवल माइनस आएगा क्योंकि जेड इंक्लूड आ रहा है यहाँ पे, तो कितना आएगा? 3 2 जा 6। 2zx जैसे एक 3 कहाँ चला गया? 3 वही तो बोल वही बोला, तो ये हो गया। तो हमको लगता है आयुष कुमार, दोनों आयुष का यही आंसर आया होगा। क्या आयुष बताओ? यस सर। चलो अब आयुष कुमार केवल बताएगा ये वाला सवाल का आंसर, डायरेक्ट आंसर बताना है आयुष। क्या निकाले हो तुम कॉपी में? बताओ। वीडियो वाला ऑप्शन खोलिए ना सर, दिखाएगा। दिव्यांशु तुम अपना माइक ऑफ करो, तुम नहीं दिखाएगा और दूसरे से का दिखाएगा, बारे होशियार। चलो आयुष सर बताओ। x² बिल्कुल x² प्लस 4y² 4y² आराम से बताना है, हाँ ठीक, प्लस 9z²। 9z²। यहाँ तक तो सबका सही हो सकता है, आगे बोलो, कहानी तो आगे शुरू होता है। बताओ बताओ, यहाँ पे क्या होगा? बनाए हो ना? क्या लिखे हो? फकैती मारता है तुम लोग। गूगल से बोल रहा है खोल के नहीं गूगल सर, हम 1 नंबर सिर्फ बनाए थे, 2 नंबर आंसर बोल रहे हैं। हाँ तो बोलो ना दिव्यांशु, तुम चुप रहेगा, समझा ना, भड़काओ मत, तुम जो है ना अपोजिशन है तुम्हें साथ में, ऐसा सब काहे बोलते हो? 2xy क्या है फॉर्मूला, क्या बनता था? सुनो यहाँ, या 2ab बनता था, 2bc बनता था, 2ca बनता था, ऐसा ही कुछ ना बनता था जी। यस हाँ? सर। और साइन तुम अपने उसके अकॉर्डिंग भरोगे, प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, ऐसा ही कुछ। तो ध्यान से देखो, पहले 2ab आएगा तो एक ही जगह पे तुमको क्या दिख रहा है? पहला x निकालिए और b की जगह पे 2y, और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x इंटू वाई, 2xy हो गया इंटू 2 करोगे, यानी होगा 4xy होगा ना जी? यस सर। अभी रुक जाओ, पहले यही सब निकाल लो, 4xy। अब जो है क्या है? 2bc है, 2b क्या है? b की जगह पे 2y है, यानी 4y हो गया, और c क्या हो जाएगा? c की जगह पे 3z, तो 4 3 12 12yz।
हाँ वाई जेड या जेड वाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फिर 2CA होता है, तो सी की जगह पे तुम क्या देख पा रहे हो, 3Z, और एक्स ए की जगह पे एक्स देख रहे हो, तो 3XZ होता, और उसको डबल कर दोगे तो 3 2 जा 6XZ होगा, 6 या ZX कहो, ठीक है। ZX कहो, शायद तुम लोग देख नहीं पा रहे हो, हल्का सा दिख रहा है सर। अब दिख रहा होगा ZX, है ना। अब ध्यान से Yes. देखो, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, माइनस या प्लस साइन पुट करना है। ध्यान से देखो, एक्स और वाई के वजह से ही होगा इसमें माइनस प्लस। एक्स मेरा पॉजिटिव, वाई मेरा निगेटिव, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव, माइनस साइन, बिल्कुल। अच्छा, इसमें वाई देख रहे हैं और जेड देख रहे हैं, वाई यहाँ पे निगेटिव है, जेड भी निगेटिव है, तो दो निगेटिव मिल करके प्लस प्लस। प्लस बनेगा, तो यहाँ पे प्लस होगा, समझ पा यस रहे सर, हो। यस सर। और यहाँ पे जेड एक्स है, तो जेड मेरा क्या है, निगेटिव है, और यहाँ एक्स क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो एक पॉजिटिव और निगेटिव मिल करके क्या करते हैं, नेगेटिव। माइनस साइन बनाते हैं। यस, तो आंसर हो गया, यही आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो। यस सर। चलो इसी तरीके से करना है। चलो ये आयुष 33 का बारी है। देखिए सर, हाँ लिखाइए सर, 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर 25y स्क्वायर 25y स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस 9z स्क्वायर माइनस माइनस 20x स्क्वायर 20xy, ठीक है, माइनस माइनस 30yz, ठीक है। उसके बाद प्लस प्लस 12zx 12 एक्स जेड कहो या जेड एक्स कहो, ये भी नहीं दिख रहा, तो थोड़ा सा दिखाते हैं इसको, नहीं तो बाद में कहेगा कि सर हम जो बताए वो आपका लिखे कहाँ, कुछ भी बोल सकता है। तो दिख गया, तो चलो इतना सा समझने में कोई परेशानी किसी को भी, नो सर। चलो इस तरह के सवाल आएंगे तो तुम लोगों को बनाने हैं। अब देखो इसमें सवाल में क्या करता है, जैसे हम लोग वहां क्या देखते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो हम लोगों को फॉर्मूला एक तरह से समझ में आ गया। अब जो है वहां पर हम लोगों से कहा जाता था कि a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों का सम का वैल्यू जो है दिया हुआ है, अब एक्स वाई का भी वैल्यू दिया हुआ है जो है। अब आपको निकालना क्या है कि इसका वैल्यू निकालना है। कहने का मतलब हम लोगों ने समझा एक फॉर्मूला के तहत माइनस प्लस तो अपने मन से बैठा सकते हैं, मतलब जैसा क्वेश्चंस के डिमांड होगा वैसा हम बैठाएंगे। तो समझना यह है कि ए स्क्वायर, हाँ हेलो, नो सर, चेक कर रहे थे माइक सर। अच्छा ठीक, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग क्या समझा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, बोलो यस सर। बताओ। हाँ ये तो हम लोग समझ गए। यहाँ पर देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, अगर हम सब में 2 कॉमन ले रहे इन सभी में से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना। इधर तुम्हारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कोई परेशानी, गाना सुन रहे हो आयुष, नो सर, बज रहा है बगल में। लिख सकते हैं हाँ सर। इसमें लिख सकते हैं ना, सर और कॉमन ले सकते हैं।
क्या बोल रहे हो अभी फिर से बोलना, नहीं समझ पाए। बोले और कॉमन लिख सकते हैं सर? इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, हाँ या ना? यस सर, लिख सकते हैं। हाँ। अब देखो इसमें देखो लिखना या नहीं लिखना, जब हमको खाली इस तरीके का कहेगा तब तो हम इस तरीके से लिखेंगे। अगर मेरे पास हमको केवल यहाँ समझना है इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब माइनस प्लस तो वह तो तुम लोग समझ चुके, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, इन सभी के साइन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, इन सभी का माइनस और प्लस, ये तो समझ चुके हो। अब ध्यान से समझते हैं कि मेरे पास ये वाला टर्म दिया हुआ रहेगा और ये वाला भी टर्म अगर दिया हुआ रहेगा तो क्या हम a प्लस बी प्लस सी निकाल पाएंगे? यस सर। बिल्कुल निकाल पाएंगे। जब इसके वैल्यूज को पुट करोगे फिर जो है उसका स्क्वायर रूट करोगे, जैसा कि पहले भी किए हो, है ना, बाइनोमियल वाले में। अब एक सवाल हम देते हैं, पहले तुम लोग कोशिश करो, उसके बाद जो है हम बताते हैं, अगर दिक्कत होगी उसमें तो ठीक है। तो सवाल लिखना है, तुम लोगों के सामने सवाल है, तो सवाल लिखवाए कि नहीं लिखवाए बताओ। लिखवाइए सर। लिखवा दीजिए। हाँ तो लिखवा तो देंगे, लिखवाना तो है ही, क्योंकि हम इसलिए पूछ रहे थे ताकि तब तक में हम बोर्ड मिटा सके। समझ में आया? तुम लोग समझते नहीं हो जी। सर हाँ। समझ गए। अच्छा समझ गए थे। तो चलो तुम्हारे पास क्वेश्चंस है कि इफ क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20, खुद से सॉल्व करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 0। तो देन फाइंड तुम लोगों को क्या करना होगा? फाइंड करना है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। फाइंड करके बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। शायद देख पा रहे होगे, एक बार देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम सभी को कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है एंड ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कितना होगा? तो फाइंड करो, ठीक है। और जैसे जिसका पहले निकलेगा वो हमको बताएगा। तब तक हम एक और सवाल लिख के रखते हैं रेडी। ए प्लस बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर 40 एंड ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 9 दिया हुआ है, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड करना है। और सवाल तैयार करके रखते हैं। ये फाइंड कर चुका, एक और लास्ट। हाँ, तीसरा सवाल है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 250। ठीक है, दूसरा बनाओ। एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी दिया हुआ है 3, देन
निकालना हमें है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। चलो ये 3 सवाल, उसके बाद एक्सरसाइज ये लोग को असाइनमेंट है तोहफे के तौर पे। तो ये 3 सवाल तुम लोगों के सामने हैं, एक बार हम पढ़ देते हैं और ये बनाना है, तो ये भी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 20 दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो हमें फाइंड करना है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये फाइंड करो। दूसरा, इसके बाद तुरंत तुम लोगों को ये भी फाइंड करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू 40 दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 9 दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। तीसरा क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 250 दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 3, तब हमें फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी। बहुत आसान सा सवाल है, क्योंकि देखो सारे प्लस वाले ही टर्म है, तो आसान ही है ये करना है। क्योंकि गूगली तो हम फेंकेंगे एक्सरसाइज में, ताकि फंसोगे कुछ तो हम डाउट के रूप में बताएंगे। तो इतना सा बनाओ और तीनों जिसका बन जाए वो हमको बताओगे। चलो ठीक है। मिस्टर दिव्यांशु, आप जो है पेपर पेन नहीं रखते हैं, कैसे काम चलेगा सर? मुझबानी नहीं तक लेके कीजिए। आए थे। नहीं लेके आए तो आसपास में कहीं पे पन्ना उठाइए, पेपर वे में कर लीजिए सॉल्व। खाली का पढ़े क्या चीज? आसपास में खाली कपड़े है। आसपास में कपड़ा है। तुम जमीन के सॉल्व करो भाई दिव्यांशु। 30 जमीन रुपया में तो के। सर 30 रुपया में तो सब कुछ मिल जाएगा सर। चलो आयुष, सब तुम दोनों बनाओ, और बाकी सब तो फकैती मारने चला गया है। हम सर लेकिन बता सबको देंगे जोड़ मुझे। लेता है तुम लोग जो है सबको जोड़ लेते हो। क्लास जो है लाइव कोई नहीं करता, जोड़ने से क्या फायदा? अभिषेक सर सोया हुआ होगा। हम करते हैं ना सर। अब तुम करते हो तो तुम, अच्छा अभिषेक का अभिषेक सोया हुआ है। अरे उस देखो, तुम नहीं बना रहा है, दूसरे को डिस्टर्ब क्यों कर रहा है दिव्यांशु? बनाने दो। आज जानते हो ये लोग पहली बार जो है तुमसे, तुम्हारा गलत हुआ और इन लोगों का सही हुआ, खुश है, खुश रहने दो थोड़ा। तो एकदम से उसको फंसा रहे हो काटने, गप में फंसा रहा है, इसका मतलब समझ लो कि तुम लोगों से गलती करवाना चाहता है, कि तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं है। याद रखना, पहले बना लो। अब दिव्यांशु हाल चाल सुनाओ। यस सर। तुम तो पढ़ेगा नहीं, गप्पे करेगा, तो बताओ काम भोज हो गया? नहीं सर भोजन। भोज नहीं हुआ है? भूख ले गया था यहाँ से? नो सर। सर तीनों निकल गया। ठीक है, तीनों निकल गया। आयुष तुम्हारा निकला एक भी? आयुष 41 - 40 सर कितना? बीच में सर अटक गए। अच्छा अटक गए तो समझाना है अभी, तो स्टार्ट करें समझाना? सर दूसरा नंबर मेरा निकल गया यस सर। अंदाज। अच्छा ठीक है, हम दे मिला लेना, अंदाज तुम निकाले हो तो। चलो दूसरा स्टार्ट नंबर करते सर हैं मेरा इन तीनों निकल से। गया। ठीक 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 दिमाग। ठीक है, शांत रहो, सुन लिए तुम्हारा बात यार, काहे परेशान कर रहे हो। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, पहला सवाल जो है, हम लोग सबसे पहले मार्जिन खींच लेते हैं, क्योंकि हमको सॉल्व करना है इसके नीचे, और तुम लोगों को दिख रहा होगा तो आधा आधा में हम बनाएंगे।
तो मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है। मेरे पास तो हम जानते हैं ना कि मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, सिंपल सा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है जी। तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या जाना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको हम +2 कह सकते हैं, और सारे को कॉमन ले लो क्योंकि सभी में हमने 2 देखा था, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इस लाइन में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहा होगा। आगे बढ़ो, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है 0, 0 का स्क्वायर भी 0 होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 20, तो इसको 20 लिखो, प्लस इसे अभी हम 2 लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 2a भी लिखो इस तरीके से समझ लो, ये पहले हम 2a भी ही लिख देते हैं, प्लस 2bc लिख देते हैं, प्लस 2ca लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 को क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ab प्लस bc प्लस ac भी कर सकते हैं। अब क्या होगा, इस 20 को इधर भेज दो, प्लस दैट देना जरूरी है, यह भी आंसर का हिस्सा है। अब आगे चलो, इधर -20 आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, साइन -20 हो जाएगा, है ना आयुष, -20 ही होगा ना दोस्त। यस सर। यस सर। चलो, अब यहाँ पे अगर हम ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी रखेंगे तो इस 2 को हमको इधर लाना होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन है इनटू का, इधर जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा। तो हम फाइनली आंसर हम टच लेंगे करेंगे, therefore AB plus BC plus AC is equals to -10। बताओ कोई परेशानी। सर आयुष ने ये तो बोला बता रही -10। -10 बोला, ठीक है, -10 10 बोला नहीं तो सर, अच्छी बात है। हाँ नहीं, साइन के साथ बोलना है, बोलना भी साइन के साथ है और लिखना भी साइन है, ऐसा नहीं कि तुम खाली 10 बोलने से आंसर गलत है, तब माइनस माइनस होगा। सर, आप बोले -10 और बोला -10। अच्छा -10 बोला, अच्छा -10 होगा आंसर, ठीक है। चलो दूसरा, तुम दोस्त है, पक्का मित्र। यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ये और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी दिया हुआ है। हमें इस बार निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मेरे पास सिंपल सा फॉर्मूला यही है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर हम 2 पहले से ही कॉमन ले लें तो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा, होगा ना ध्यान। हाँ जी, क्या चीज दिखाई नहीं दे रहा है। नो सर। दिख रहा है सर, हल्का सा सर इधर कर दीजिए कैमरा को, किधर, राइट साइड। इधर, इधर दिख रहा है या नहीं ये बताओ। सर हल्का सा राइट कर दीजिए सर। इधर इधर का, एक सेकंड, एक सेकंड रुको, एक हेलो,
कह रहे थे इधर घुमा दे कैमरा को। यस सर। अच्छा अच्छा, तो इधर घुमा तो दिए हैं, अब तो दिखना चाहिए। सर पीछे का दिए तब पूरा दिखेगा। अच्छा थोड़ा सा रुको रुको, हम बड़ा लिख देते हैं, बड़ा लिख देंगे तो तब तो दिखेगा ना। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब दिख रहा है। यस सर। हाँ। और इसे क्या लिख सकते हैं, टू सबसे कॉमन ही ले लेंगे, मतलब यही चीज लिखना है हमें। तो जो है टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा ना। बताओ ये होगा कि नहीं होगा। हेलो। यस सर। हाँ होगा ना, हम यही पूछ रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखो ए इसकी जगह पे पुट कर दो, यानी इसकी जगह पे 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, ठीक है। 40 दिया हुआ है, इतना सा समझो। उसके बाद इस दोनों को उधर ले जाओ, 1 आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। इतना सा काम करो, हम पानी लेके आते हैं, ठीक है। सब लोग चल गया सर। अच्छा छोड़ो ना तुम, आपकी आवाज नहीं आ रहा है सर आपका। हम कह रहे हैं कि 1 मिनट रुको, हम पानी वाले को पैसे देके आते हैं, बस यही बात है। ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह रहे थे कि ये कितना हो जाएगा, अगर इम्प्लाइज दैट दिए, इम्प्लाइज दैट देने के बाद 9 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 81 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये 2 इंटू 40 हो गया 80, इसे 80 लिख सकते हो, है ना। आगे बढ़ो, आगे जब बढ़ोगे ये क्या हो गया, ध्यान से देखो तो 81, और इस 80 को इधर लेते आओ, -80 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हम कह सकते हैं ना कि देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो तुम्हारा भी शायद 1 ही आया होगा।
सर, इधर कर देंगे ना सर तो माइनस करके 1 आ जाएगा। हाँ, माइनस करके 1 आ गया। ठीक है, ये अंतिम सवाल है, लास्ट सवाल, और ये लास्ट सवाल भी बना लेते हैं। यस सर, ठीक बता है, ठीक और है इसी सर। पे जो है ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा और असाइनमेंट के तौर पे आज फिर हम भेज देंगे। फॉर्मूला तो तरीका वही यूज होगा। ठीक है, तो यस सर। देखो ध्यान से कि हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे मिटाते हैं खाली ये चीज, और हमारे पास क्या हो गया जो है, तो मेरे पास जो है ये तो दिख रहा है ना। यस सर, यस सर, उस हाँ, साइड का दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला था। आगे वाला स्टेप में क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह पे हम पहले लिख देते हैं ऐसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस 2 कॉमन ले लोगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। ये काम तुम भी किए होगे। यस सर, यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर रखेंगे, क्योंकि यही तो टर्म हमको निकालना है, इसलिए यही रहेगा सेम टू सेम, और बाकी जो दिया होगा उसकी जगह पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 250 दिया हुआ है, इतने की जगह पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे 250 लिख देंगे, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या है 3, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा। करोगे तो 256 बना, और ये 256 a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 256। तुम लोगों को ये दिमाग में सेट करते हुए रहना है। थोड़ा सा हमको लगता है कट रहा है, तो देखो अब दिख रहा होगा। दिख रहा है सर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया 256। तो यानी हम क्या समझे, a प्लस बी प्लस सी जो है मेरा रूट अंडर 256 होगा। ठीक है, तो रूट अंडर 256 ये किसका स्क्वायर है। तुम अगर कम से कम 20 तक याद रखोगे ना, तुम्हें पता चलेगा 20 तक के स्क्वायर में 16 का स्क्वायर ये होता है। 16 का सर, 16 का होता है। अगर हम मान लो कि याद नहीं रहता है, तब इसे क्या करेंगे, इसे प्राइम फैक्टराइज करेंगे। कैसे, 256 हुआ, इसको प्राइम फैक्टराइज करो। प्राइम फैक्टराइज का मतलब ये है कि इसको फैक्टराइज करना है प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर कौन कौन होते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, हाँ, उसके बाद 11। ठीक है ना, जिसका कोई फैक्टर ना हो, केवल एक ही फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो, एक तो 1 या दूसरा वो 2। तो 2 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा 128, फिर 2 से करोगे तो ये हो जाएगा कितना 64, फिर 2 से करोगे तो ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 32, फिर 2 से करोगे तो 16 होगा, फिर 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 8, फिर 2 से करोगे तो 4, फिर 2 से करोगे तो 2। ठीक है, तो कितने 2 आ गए, नीचे वाला कट गया होगा, हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 आए, तो 8 का आधा करो, कितना आएगा 4। इस 4 तो 2 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 का इंटू 2 करोगे तो हो जाएगा 16। 16। हाँ, या तो ये करोगे, समझे। कई बार क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट ही निकालते हैं, नहीं तो हम लोगों को ऐसे बताया जाता है कि प्लस करो, रूट अंडर डालो, जितने 2 आए 2 इंटू 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 2, 8 बार लिखो पहले। ठीक है,
और जब भी स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो दो वैल्यूज आएंगे, प्लस माइनस आएंगे। क्या आएंगे? प्लस माइनस में। स्क्वायर रूट जब करोगे तो यह भी वैल्यू प्लस माइनस में आएगा। अब सबका पेयर बनाओ, एक पेयर बनाओ, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, सबको रूट से बाहर निकाल दो, वैल्यू प्लस माइनस में ही रहेगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी हो गया प्लस माइनस क्या? प्लस माइनस 16। या तो इस तरीके से बनाओ, या तो याद कर सकते हो कहां तक का? 20 तक का स्क्वायर। ठीक है, सर 20 तक का स्क्वायर। याद किए थे सर, 15 तक याद है, उसके बाद का सर भूल गए। 5 को याद करना है अच्छा, सर। अच्छा 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, हम लिखवा देते हैं थोड़ा। 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, ठीक है, 18 का होता है 18 का होता है 324, 324, 19 का होता है 361 और 20 का तो तुम सभी को पता है 400। ठीक है, यस सर। 400। तो हाँ 400। इतना सा कहानी है, ये याद रखोगे ना तो कम से कम तुम लोगों के क्लास में जो है ना इतने सब से रिलेटेड कॉम्प्लिकेटेड सवाल बनाए जाते हैं। वैसे एक आध तो पेचीदा भी आता है, तो पेचीदा के लिए तुम क्या कर सकते हो? वही प्राइम फैक्टराइज मेथड यूज कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइज, समझे? लेकिन ये सब बेसिकली ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस में यहाँ देखोगे वो 20 तक के ही स्क्वायर रूट से या स्क्वायर का वैल्यू शामिल रहेगा। कोई दिक्कत? नो सर। चलो, तो अब जो है यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो आज तुम लोगों का रात में अपलोड हम कर देंगे क्वेश्चन, और वह सॉल्व करना है। ठीक है, कल संडे है। सर टाइम दीजिएगा कल लेकिन परसों भर। ठीक है, परसों भर का समय देंगे, और जो है कल भी क्लास लेंगे। ठीक है, क्योंकि नेट कितना बजे सर? बताए थे हम। कितना बजे? जो रेगुलर समय में होता है 9 से 10। 8:30 बजे वाला। 8:30 8:30 से बजे। 10। हाँ, अब हाँ टाइम अपडेट हो गया होगा, देखना। ठीक है, नो। अब आज के लिए यहीं तक सभा रखते हैं। अब दिव्यांशु बताओ, पॉलिटी का क्या करना है तुम्हें? बताओ। बचा हुआ नहीं पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा ये बताओ ना। पढ़ोगे तभी ना हम पढ़ाएंगे, नहीं तुम नहीं पढ़ोगे कल पढ़ाएंगे। भाग जाते हो, आ जाते हो। कल पढ़ाइएगा। घूम रहा कल है सर। पढ़ाएंगे और घूमने दो, तब घूमो आज। ठीक है, आराम करो, हम भी जाते हैं, तब नाश्ता कल पानी 10 करेंगे बजे हम भी। क्लास लीजिएगा सुबह में, उसके बाद दोपहर में। अच्छा दोपहर में, ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, असाइनमेंट अपलोड हो जाएगा। ठीक है, कल मिलते हैं। कोई भी परेशानी होगी आयुष बताना है, समझे? जहाँ पे दिक्कत सर होगा। चैट में लिख हाँ जी दीजिएगा बोल। तुम क्या कल भी चीज? क्लास होगा। ये लिखा हुआ है जी। किसमें लिख देंगे? नोटिस में? चैट। हाँ, चैट में? नोटिस में ऐसे सब तो कोई सर देखता है चैट। मंडे से सैटरडे तक मिला है। हाँ हाँ, वैसे मंडे से सैटरडे ही है। ठीक है, हम लिख देंगे नोटिस में कल भी। ठीक है, अब मिलते हैं। तो कोई भी परेशानी होगी तो बाद में बताना। आप थोड़ा सा अपने राइटिंग पे काम करोगे आयुष, समझ गए ना? पहले भी बोल चुके हैं। तो ठीक है, क्लास ऑफ।